शांति के खूब खिले, मानव जीवन महक उठे तब, सुनती अरु सत कर्म मिले। गीत रागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, सर्व जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, सर्व जगत के प्रांगण में। प्रसंग चल रहा है तपाचार का। तपाचार में बाह्य प्रकार की तपस्याओं का सामान्य बोध प्राप्त करने के बाद आभ्यंतर तप की तरफ जो बढ़ते हैं, तो आखिर में छठा बाह्य तप, उसका नाम है संलीनता। ये बहुत विशेष प्रकार की तपस्या है, संलीनता तप। अनशन, उनदरी, भिक्षाचारी, ये तो सब फिर भी लोग जानते हैं, बार बार उच्चारण भी करते हैं। संलीनता तप, इसका तो कोई उच्चारण भी नहीं करता, क्योंकि जानकारी भी नहीं होती है संलीनता क्या चीज है। तो ये बाह्य तपों में छठा तप होने के बावजूद बहुत से श्रावक श्राविकाओं के लिए ये अछूता ही रहता, संलीनता तप। बाह्य तप में जब चलते हैं तो छठा जो तप है वो संलीनता तप है। और संलीनता तप कितना महत्वपूर्ण है, ये आभ्यंतर तप में प्रवेश का द्वार है। सूक्ष्म तप में, आंतरिक तप में, अभ्यंतर तप में प्रवेश करने का ये सिंह द्वार है। इसलिए संलीनता तप ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तप। ये बाहर से अंदर जाने की यात्रा है। अब आंतरिक तप तभी तो कोई तप कर सकेगा जब अंदर जाएगा, वो आभ्यंतर में जाएगा तो अभ्यंतर तप कर सकेगा। और बाहरी है तो बाह्य तप की आराधना साधना करेगा। और अभ्यंतर तप तो वही तप सकता है जो अंदर जिसने प्रवेश कर लिया हो, या प्रवेश करने की जानकारी प्राप्त की हो, प्रवेश करने का अभ्यास कर रहा हो। वही आंतरिक तपों को तप सकता है जिसने आंतरिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया है। तो अंदर प्रवेश करने का जो रास्ता है, अंदर प्रवेश करने का जो मार्ग है, वो है प्रतिसंलीनता तप। उसी को संलीनता तप भी कहते हैं। और इसका मोटा मोटी अर्थ करते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाना। बिल्कुल शांत होने का मतलब, अब आजकल तो पानी भर के रखने की जो परंपरा कम हो गई, लेकिन पहले जब पानी कम आता था तो बड़े बड़े बर्तनों में, ड्रम में पानी भर करके रखते थे। या नगर में तालाब वगैरह बहुत होते थे। तो जिस समय पानी का जो बड़ा बर्तन है उसमें पानी बिल्कुल स्थिर रहता है, तब उसके ऊपर देखो तो सारा नीचे अपना चेहरा मेहरा सब दिखाई देता है।
जैसे शीशे के सामने जाते हैं, आईने के सामने जाते हैं, तो जैसे वो सब नजर आता है, ऐसे ही जो है स्थिर जो पानी है जिसमें कोई हलन चलन नहीं है, ऐसा भरा हुआ पानी का बर्तन भरा हुआ है, और उसके ऊपर जा कर के थोड़ा सा देखो तो अपना चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। और ये कभी कभी अखबारों में, पत्रिकाओं के अंदर जो पेपर वगैरह आते हैं, चित्र वगैरह आते हैं, किसी तालाब के किनारे के चित्र आते हैं, तो उसमें आते हैं ऊपर भी चित्र है और नीचे भी चित्र है। आदमी खड़ा है तो ऊपर भी दिखाई दे रहा, नीचे भी दिखाई दे रहा, तो पानी के अंदर छाया पड़ती है, उसको अगला कैप्चर कर लेता है। तो जैसे ऊपर वो मनुष्य खड़ा है तो उसका एकदम बढ़िया पिक्चर नजर आता है, ऐसे पानी के अंदर जो सिर नीचा किया हुआ उल्टा उल्टा तस्वीर भी बड़ा सुंदर नजर आता है। ऊपर तो पेड़ खड़े होते हैं और वहीं से पेड़ नीचे जो है, नीचे की तरफ जो है सिर करके खड़े रहते हैं। तो जहाँ पर पानी बिल्कुल शांत होता है, वहाँ पर अगर झांकते हैं तो अपना चेहरा नजर आता है या दूसरे दृश्य नजर आते हैं। अगर वो पानी में थोड़ा सा भी, अगर एक छोटा सा भी पत्ता कहीं से पड़ जाए तो लहरें पैदा होती हैं, कंपन पैदा हो जाता है, और वो चेहरा देखना बंद हो जाता है। चेहरा देखना, या तो बहुत से लोग चांद को देखते हैं तो चांद को नीचे बर्तन रख देते हैं, फिर चांद का आनंद लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी हिलन चालन हुआ कि वो दिखना बंद हो जाता। और कभी कभी किसी ने सूर्य के दर्शन करने हैं तो अब सूर्य की तरफ देखना तो बड़ा मुश्किल का काम है, तो बर्तन के अंदर रख करके देखते हैं पानी में, क्योंकि सूर्य की किरणें तो पड़ती हैं, उससे आंखों में बड़ी तकलीफ होती है। तो बिल्कुल पानी का सतह बिल्कुल शांत हो, जितना शांत हो उतना ही उसके अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है, झलक दिखाई देती है, अपना पूरा दृश्य वहां पर दिखाई देता है। और जैसे ही उसमें थोड़ी सी भी चंचलता आती है तो दिखना बंद हो जाता है। तो अगर हमने अंदर जाना है तो अंदर जाने के लिए कुछ दिखना तो चाहिए ना, अब कुछ दिखेगा ही नहीं तो अंदर कैसे जाए। इसलिए प्रतिदिन संलीनता जो तप ये है, संलीनता तप इसको कहते हैं कि ऊपर से हम बिल्कुल शांत हो जाएं, इतने शांत हो जाएं, हमारी जानकारी के बिना हमारा कोई भी हिस्सा हिले नहीं, हमारी अंगुली नहीं हिले, हमारा पैर नहीं हिले, हमारी पलकें न हिलें, हमारा सिर न हिले, शरीर का प्रत्येक अंग इतना शांत और स्थिर हो जाए, हमारी जानकारी के बगैर कोई भी हमारा शरीर का हिस्सा न हिले। ये ऊपर से शांत करने का तरीका। क्योंकि कभी भी आप लोग देखेंगे, घर में बैठो बातचीत वगैरह करो, बातचीत कर रहे हैं, अगला किसी का हाथ हिल रहा, किसी का पैर हिल रहा, किसी की आंखें हिल रही हैं, किसी का गर्दन हिल रहा है, कोई तो पूरे शरीर से हिलते हैं। कभी गौर करो, बातचीत करते समय बातचीत तो चल रही है, अब वो हिलाने उलाने की जरूरत नहीं, लेकिन आदमी हिलाता रहता है। और इतने से हिलन चलन से हमारी जो एक शांत रहने की जो प्रतिसंलीनता तप है ना, उसके अंदर व्यवधान पड़ जाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारा कोई भी अंग न हिले, एकदम शांत हो जाए, और पूरा हमारा आंखों से लेकर के पलकों से लेकर के शरीर का कोई भी हिस्सा हिलन चलन न करे, ऐसा अभ्यास करना। अभी हमारी अंगुली हिलती है, ये आंखों की पलकें हिलती हैं, या हमारा सिर थोड़ा इधर उधर हिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं हमारा सिर हिलता है। ये बड़ी गहराई के अंदर ये हमारा सिर हिलता है, तो उसके अंदर वो विचारों की श्रृंखला, उसके अंदर हिलन चलन पैदा हो जाती है, उसके अंदर मन की तरंगों के अंदर हिलन चलन पैदा हो जाती है,
उसके अंदर फिर प्राण हिलते हैं, कपते हैं, फिर उसके अंदर जो चेतना आत्मा है उसके अंदर कंपायमान होता है, तब जाकर के हमारी अंगुली हिलती है। हमारी अंगुली हिलती है तो सिर्फ अंगुली नहीं हिलती, लेकिन ये सब बेहोशी के अंदर होता है। हमारे दिमाग के बगैर तो हमारा शरीर का जरा सा भी हिस्सा हिलन चलन नहीं कर सकता। हमारे दिमाग के बिना, दिमाग में जो अरबों तंतुएं हैं, छोटे छोटे जो तंतु हैं, आंखों से न दिखने वाले तंतु हैं, ऐसे हजारों तंत्रिकाओं के अंदर जिस समय हिलन चलन पैदा होती है, तब कहीं जाकर के हमारी स्नायु चंचल होती है, तब जाकर के हमारी मांसपेशियां हिलती हैं, हमारे विचारों के अंदर हलन चलन हो जाता है, फिर वो शरीर में आता है, फिर जाकर के हमारी अंगुली या हमारे आँखों की पलकें हिलती हैं। वैसे तो हम सोचते हैं तो हिलती रहती हैं, कौन हिलाता है इसको? लेकिन प्रतिसंलिनता तप का वर्णन करने वाले शास्त्रकार कहते हैं केवल आंखों की पलक हिलती है तो भी दिमाग से लेकर के प्राण तक हिलन चलन पैदा होता है। अंदर हिलन चलन न हो तो बाहर शरीर के अंदर हिलन चलन हो ही नहीं सकता। और ये सब बेहोशी के अंदर हो जाता है, हमारे को होश ही नहीं रहता। लोग हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, शरीर हिलाते हैं, इधर उधर करते हैं। बहुत से लोग तो जब बोलते हैं ना, बोलते बोलते कोई ना कोई ऐसा जो उनका वाक्य होता है जो हर बात के अंदर बोलने की आदत होती है, वो बोल जाते हैं। किसी को तकिया कलाम कहते हैं, और किसी किसी का तकिया कलाम तो इतना लंबा होता है, आदमी सोचता है क्या बीच बीच में बोलता है। उन्होंने कहा साहब क्या बोलते हो बीच में? उन्होंने कहा मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलता। वो तकिया कलाम इतना लंबा बोल देता है, बात बात के अंदर गाली देने का किसी का तकिया कलाम का गाली दिए बगैर कोई बात ही नहीं होती। उल्टे सीधे शब्द कहे बगैर उसकी बातचीत ही आगे नहीं बढ़ती। ये कहते क्या तुम बोलते बोलते गाली देते हो? मैं गाली देता हूँ? मैंने कब गाली दे दिया? वो ऐसे गाली के शब्द बोलता है जो लोगों को सुनने में अच्छे नहीं लगते, वो बार बार बोलता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं रहता। अगर कोई अव्वल तो लोग सोचते हैं क्या टोकना है, अगर कोई टोक भी दे भाई बातचीत करते करते ऐसा शब्द क्यों बोलते हो तुम, उस बात को बार बार क्यों बोलते हो? मैं तो नहीं बोलता, मैं तो बोलता ही नहीं। जब हम पहले पहले जो प्रवचन वगैरह करते थे ना, तो बिल में कोई ना कोई शब्द ऐसा आ जाता जैसे क्या है, दूसरा है, तो हमारे जो बहुत नज़दीक के लोग आकर के कहते भाई ये शब्द आपका ज़्यादा आता है, और बोलने वालों को तो पता नहीं लगता। अब लोग कहते भाई हमने तो बोला नहीं, लेकिन जिस समय दूसरे ने टोका भाई गुरुजी ये शब्द आप बार बार बोलते हैं, बार बार उसका रिपीट होता रहता है, और वो ध्यान रखते हैं तो पता लगता है हाँ भाई वो बात आती है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको हम बोलते हैं लेकिन हमारे को पता नहीं लगता। शरीर के बहुत से हिलन चलन हैं जो हम करते तो हैं लेकिन हमारे को पता नहीं लगता। बहुत से विचार हैं, विचार तो करते हैं लेकिन हमारी कोई जानकारी नहीं रहती। ये सारा हिलन चलन प्राणों से शुरू हो जाता। कि दिमाग के वो तंतु हिलते हैं, हजारों मांसपेशियां हिलती हैं, स्नायु तंत्र के अंदर कंपन शुरू होता है, तब जाकर के कोई चीज हमारी हिलती डुलती दिखाई देती है। तो हम जरा सा भी हिलते हैं तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा भी लगती है, प्राण कपते भी हैं, आत्मा चेतना के अंदर भी कंपन पैदा हो जाता है, शरीर के अंदर कंपन पैदा हो जाता है, हमारे श्वासोश्वास के अंदर कंपन पैदा हो जाता है, हमारा जो खून का प्रवाह है उसके अंदर फर्क पड़ जाता है, तब कहीं जाकर के कोई चीज हिलती डुलती है। लेकिन हमारे को तो कभी भी अनुभव नहीं आता भाई जरा सा हिलता है तो इतना कुछ हो जाता है। इसको देखना, इसको देखना। अभी महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई कि इसका प्रयोग करने का तरीका बतलाया उन्होंने, बहुत अच्छी बात बतलाई। ये भी ये
इसी संलीनता तप के अंदर ये बहुत अच्छा उदाहरण। उन्होंने बतलाया कहीं तुम बैठे हुए हो तो मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया तो खाज होता, और मच्छर काटते मर तो नहीं जाएंगे, वैसे नींद में पता नहीं कितने मच्छर काट जाते हैं, मर थोड़ी जाते हैं, या मच्छर ने काटते ही कोई बीमारी थोड़ी हो जाती है। वो तो बहुत सी चीज़ों को, जहर को तो हमारा शरीर पचा लेता है। लेकिन अब जो दर्द होता है तो तुम दर्द को महसूस करो और ये सोचो ये दर्द कहाँ से आ रहा, ये कटाई कहाँ हो रही है। धीरे 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 मन से तुम वहाँ पर पहुँचो, हाथों को नहीं हिलाओ, मन से जाओ, मन से यात्रा करो। अब धीरे 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 वहाँ पहुँचोगे और ये जो कांटा है और उसकी थोड़ी दर्द हुई है, किसी जीव ने मेरे को तकलीफ़ दी है, वो वेदना हुई है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो करके आई है, तो उसी श्रृंखला के साथ साथ जो है धीरे 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 मन से वहाँ पहुँचना। ये प्रयोग बहुत ही अच्छा प्रयोग है संलीनता तप के लिए, कि हम एकदम अपने शरीर को हिलाते नहीं हैं, एकदम आँखों को खोलते नहीं हैं, उस दर्द तक मन से ही पहुँचते हैं, यात्रा करते रहते हैं, जा कर के देखते हैं, और जैसे शांति से वो जा कर के उस दर्द को, उस चीज़ को अगर देख लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो वो चीज़ भी वहाँ पर शांत हो जाती है। ये जो अपनी तरफ मुड़ने का एक तौर तरीका, जब तक हम अपनी तरफ मुड़ेंगे नहीं तब तक अपने अंदर नहीं जाएंगे, जब तक अपने आप को देखेंगे नहीं अपने अंदर कैसे प्रवेश करेंगे, जब तक अपने जीवन के दरवाजे तक नहीं पहुँचेंगे तब तक अंदर की यात्रा कैसे हो। तो हमारी आंतरिक यात्रा के लिए, आंतरिक तपस्या की यात्रा के लिए संलीनता के माध्यम से अपनी तरफ मुड़ने की जरूरत है। दूसरे की तरफ नहीं देखना, अपनी तरफ देखना। हम देखते हैं भाई दूसरा आदमी बोलते बोलते उल्टे सीधे बहुत सी चीज़ें बोलता है, काम करते करते उल्टे सीधे बहुत से काम करता है। ये हम दूसरे को जो पढ़ते हैं ना, अपने को पढ़ना, मैं बोलते बोलते क्या क्या बोल जाता हूँ, मैं सोचते सोचते क्या सोच लेता हूँ, मैं करते करते क्या कुछ कर लेता हूँ, मैं बिना मतलब के कितने हाथ पैरों को हिलाता हूँ। क्योंकि हम रात दिन हिलते डुलते रहते हैं, रात दिन अशांत रहते हैं। आदमी सोचता आज तो हम सो गए, अरे सोया कहाँ। अगर आदमी एक पास में बैठ कर के देखता रहे तो सोते समय भी पता नहीं कितने बार तो करवट बदलेगा, कितनी बड़ा हाय तो वह मचाएगा, कितने दफ़ा हाय हाथ पैर मारेगा, उसका चादर सोयत लिया था कहीं पड़ा हुआ कहाँ है, और उसका तकिया लिया था पड़ा हुआ कहाँ है, किधर को सिर करके वो दूसरे तो पलट करके वो दूसरी साइड में उनका सिर हो जाता है। हम शांति से सोते कहाँ, सोते समय भी इतने अशांत रहते, सोते समय भी इतना अशांत रहते हैं, हमारे को पता ही नहीं लगता कहाँ से कहाँ पहुँचे। और बहुत से लोग तो जो खटिया के ऊपर है तो गिरने का बड़ा भारी खतरा रहता, रात को ही गिर जाते हैं ना नीचे। इसलिए जो घर परिवार वाले कोई बीमार उमार हो जाता है तो चारों तरफ उसके थोड़ा कुर्सी उर्सी लगा देते हैं, तो गिर पड़े तो कम से कम गिरने से बचे। या फिर वो कहते हैं इसको नीचे ही सुला दो, इसका पता ही नहीं रात को कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये। और बच्चों के लिए तो विशेष रूप से होता ही। और या चारों तरफ बाउंड्री है, ऐसा जो खटिया वगैरह बना दो, खाट बना दो, जिससे उलट पलट हो तो कम से कम नीचे तो न गिरे। तो हम सोते कहाँ शांति से, हम शांति से बैठ नहीं सकते, शांति से सो नहीं सकते, शांति से खा नहीं सकते। खाते हैं तो पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ कहाँ पर भाग दौड़ करता रहता है। शांति से माला फेर नहीं सकते, शांति से ध्यान नहीं कर सकते, कितना हिलन चलन हमारा होता है। और जरा सा हिलन चलन होता है तो हमारा सारा शरीर, सारा प्राण जगत, सारा स्नायु जगत और सारा श्वास जगत, वो सारे के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है, वो सब हिलते हैं, तब जाकर के कोई हिलन चलन शुरू होता है। वैसे नहीं होता तो हम बड़े अशांत रहते हैं, बड़े हाय तोला मचाते रहते हैं। शरीर की हाय तोला अलग है, मन की हाय तोला अलग है, सोच की हाय तोला अलग है, विचारों की हाय तोला अलग है। पता नहीं कहाँ कहाँ किधर किधर हम घूमते रहते हैं, तो अपने को ही नहीं पता लगता हमारा ऐसा व्यक्तित्व क्या, हम अपने व्यक्तित्व को जानते ही नहीं। तो ऐसे अपने आप को पढ़ना, अपने आप को शांत करना
और साधु संतों के लिए जो जागृत जो साधु संत हैं, जिनको कहते हैं पूरी तरह से जीवन के अंदर जो जागरूक साधु संत होते हैं ना, जो साधक होते हैं, जिस करवट से सोए और उसी करवट से सवेरे उठते हैं, क्योंकि सोते ही कम है। जिस करवट से सोए उसी करवट से उठते हैं। और जिस समय रात्रि के अंदर अगर जो है उनको करवट बदलना पड़े, कभी तो मच्छर वगैरह खाए, मक्खी वगैरह पकड़े तो बदलना पड़ता है, और कभी कभी वही से जो है शरीर का करवट बदलना होता है। तो करवट बदलना होता है तो भी ध्यान में आ जाता है, नींद में, गहरी नींद में। लेकिन करवट बदलना है तो उनको ध्यान रहता अब मेरे को करवट बदलना है, और करवट बदलने की इच्छा हो रही है। तो करवट बदलने की इच्छा हो रही तो झट करवट नहीं बदलते, वो पास में जो पूजनी है उसको लेते हैं और लेकर के अपने शरीर को जिधर बदलना है ना उधर जो शरीर को पूजनी फेरते हैं। और जो आसन है अपना उसके ऊपर भी पूजनी फिरते हैं, कोई कीड़ी मकोड़ी जीव जंतु उधर न हो, कहीं हमारे करवट बदलने से न मरे, इसलिए वो करके फिर करवट बदलते हैं। इतनी जागरूकता। और हम तो 1000 बार करवट बदलते हैं, हमारे को पता ही नहीं लगता। खटिया से नीचे गिर जाते हैं तो भी अपने को पता नहीं लगता। ये संलीनता तपस्या करने वाले, संलीनता की तरफ जाने वाले इतना जागरूक रहते हैं, इतने जागरूक रहते हैं, गहरी नींद के अंदर करवट बदलने की स्थिति भी हुई तो भी उनको ध्यान में आता है और पास में रखी हुई पूजनी को उठाते हैं और अपने शरीर की भी प्रेरणा करते हैं और उस आसन की भी प्रेरणा करते हैं, फिर करवट बदलते हैं। तो ऐसा अपनी तरफ मुड़ना, अपनी तरफ देखना, अपनी तरफ की यात्रा करना, दुनिया की तरफ से अपनी तरफ जो है मुड़ना। अगर उसकी दिशा बदल गई और बाहर से अंदर की दिशा की तरफ उसका मुंह हो गया, फिर जितना भी चलेगा वो अंदर ही अंदर जो है उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। इस प्रकार ये संलीनता तब बड़ा महत्वपूर्ण तब, और इसके कई कई चरण हैं। समय समय पर जैसा जैसा मौका होगा उस विषय को लाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन संलीनता तब को बहुत अच्छी तरह से समझे बगैर, उसका प्रयोग करे बगैर हम आंतरिक तपस्या की तरफ उपस्थित नहीं हो सकते। क्योंकि अंदर जाएंगे तभी तो अंदर की तपस्या करेंगे, बाहर बैठे बैठे कैसे करेंगे। ड्राइवर अंदर बैठेगा तभी तो ट्रक को चला सकेगा, बाहर बैठा रहे तो कैसे चलाएगा, कैसे गति देगा। उसको गति देने के लिए, अंदर से उसको चलाने के लिए अंदर जाकर के बैठना तो पड़ेगा उसको। अब हम बाहर बैठे बैठे अंदर की तपस्या कैसे करेंगे, आंतरिक तप को हम बाहर बैठे बैठे कैसे करेंगे। इसलिए आंतरिक तपस्या करना हो तो अपने अंदर प्रवेश करने की जरूरत है। उसका जो संदेश देता है प्रतिसंलीनता तप। इसके कैसा जो विवेचन है महापुरुषों ने किया है, समय पर बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। कल 15 अगस्त को श्री पुनीत मुनि जी महाराज सामने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता रखा था, जिसके अंदर जो है उस प्रतियोगिता में काफ़ी बच्चों ने भाग लिया, बड़ों ने भाग लिया। करीबन 81 जनों ने उस प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया। बहुत अच्छा रहा। तो उनकी इच्छा हो गई एक दूसरी परीक्षा शुरू कर दें, क्योंकि जब प्रोत्साहन मिलता है, लोग अच्छा लाभ लेते हैं तो करने वालों को अच्छा लगता है, चलो भाई लाभ ले रहे हैं तो और लाभ लें।
तो उन्होंने 108 बार नमकार मंत्र लेखन की प्रतियोगिता आज से वो प्रारंभ कर रहे हैं। नमकार मंत्र को 108 बार लिखना, और ये है 9 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम, और इसका आखिरी दिवस है 27 अगस्त। आज 16 अगस्त हो गए, 27 अगस्त तक। और वो हमारे बच्चे या चित्रकार करने वाले वो 108 नवकार मंत्र किस ढंग से लिखते हैं, कितने अच्छे ढंग से लिखते हैं, वो किस ढंग से उसको प्रकट करते हैं जिससे देखने वालों को मन के अंदर प्रसन्नता हो, पढ़ने की इच्छा हो। तो उन्होंने अपने किसी कागज में चार्ट पेपर के ऊपर 108 नमकार मंत्र लिखना है। अब कितने कलाकारी से लिखते हैं, कितने विवेक से लिखते हैं, कितने शुद्धता से लिखते हैं, कितने सुंदरता से लिखते हैं, ये प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने वालों के ऊपर है। और आज से शुरू हो रहा है। और ये घर में बैठ कर के लिखना, घर में बैठ कर 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में बच्चों को बता देना, अपना कागज लें और नमकार मंत्र लिखने का कार्यक्रम प्रारंभ कर लें। ये घर बैठे लिखने की प्रतियोगिता, 108 नमकार मंत्र के लेखन की प्रतियोगिता 27 तारीख को ये पूरा हो जाएगा। ये सूचना सब तक आप लोग पहुँचाएंगे। आज के एकासना व्यासना का प्रत्याख्यान, जिन भी भाई बहनों का एकासना व्यासना हो तो बचखान ले सकते हैं। आज के एकासना व्यासना का बचखान आपके मन धारण के अनुसार बचखान तस्वंते पड़िकोनंदम करें। त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को 16 तारीख की आइमिल की तपस्या है। शेफाली जैन, उनका जो आज आइमिल है। और आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो तो उपवास का प्रत्याख्यान। शिमला जी की तपस्या लगातार चल रही है, उनको बहुत बहुत साता पूछते हैं। और आज का जाप है 16 तारीख का जाप श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन। अब